So let me introduce myself. Myself सोनिया जैन. बहुत से लोग जानते होंगे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने मेरे वेबिनार में आए हुए हैं, एंड कुछ नए लोग भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं. And yes, I'm a corporate numerologist, aura scanner specialist, vastu consultant, and rise predictioner, bodies predictioner. मतलब बहुत सारी modalities किया, astrology, नाड़ी नक्षत्र. There are different modalities which I have done. बट अभी तक न्यूमरोलॉजी ही कराया है स्टूडेंट्स को. बट नाउ माय स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि मैम कुछ हमारे लिए और अपडेशन लेकर आओ, जो आप करते रहते हो अपने लिए तो ठीक है, हमारे लिए भी लेकर आओ. सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि छोटा छोटा एक वर्कशॉप लेकर आती हूँ. तो आज हम जो करेंगे, हम यंत्र के ऊपर बात करेंगे. ठीक है जी. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यंत्र में हम करेंगे क्या, तो दैट कि आपको एक थोड़ा सा एक ब्रीफ रहे कि हम करने क्या वाले हैं. तो इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि यंत्रास क्या है. एक सेकंड का टाइम दीजिएगा. यस, कि यंत्रास क्या है. और यंत्रास में सबसे बड़ी बात, यंत्रास जब आपको पता चला कि यंत्रास क्या है, उसके बाद वो कौन सी ऑस्पिशियस डेट में बनता है. क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपको अगर कोई क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और आपने उठा के आज यंत्रा बना दिया. इट इज नॉट लाइक दैट. ऐसे नहीं बनते. फिर उसके बाद आपको पर्टिकुलर कौन से पेन से मतलब ये अपना हमारा जो पेन यूज कर रहे हैं ये पेन नहीं, इट लिक्स की कलम जो हम हिंदी में यूज वर्ड करते हैं, कलम. अनार की कलम है, कुश की कलम है, चमेली की कलम है, लोहे की कलम है, सोने की कलम है, चांदी की कलम है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पेन या कलम जिसे हम कह सकते हैं. लेकिन हर एक का डिफरेंट एक इम्पोर्टेंस होता है, एक सिग्निफिकेंस होता है. ठीक है. वो कौन से यंत्र में कौन सी कलम से बने, राइट, कौन सी तिथि में बनेगा, कौन से नक्षत्र में बनेगा, कौन से टाइम में. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ओवरऑल एक टाइम बोलूं तो नवरात्रा और दिवाली बहुत ऑस्पिशियस टाइम होता है. मतलब यहाँ पे यंत्र बनाने के लिए, कोई भी यंत्र बनाने के लिए नवरात्रा एंड होली और दिवाली बहुत ऑस्पिशियस टाइम. तो इस पे यंत्र हम जैसे एज एन मैं इस प्रोफेशन में हूँ या आप में से जो भी इस प्रोफेशन में है, हम इकट्ठे यंत्रास बना लेते हैं अपने क्लाइंट के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब कौन सा क्लाइंट आएगा, किसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. तो इस हिसाब से कर लेते हैं. इसके अलावा हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे तालिस्मान. तालिस्मान इज कि तालिस्मान को बनाया कैसे जाता है. तालिस्मान इज ताबीज. ठीक है. जैसे सपोज आपने देखा होगा, आप जब बच्चे को नजर लग जाती है, छोटे बच्चे जब रोते बहुत है, तो हम क्या करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी पंडित जी के पास जाते हैं और कहते हैं भाई ताबीज बना दो. नजर, बच्चा रोता बहुत है, बच्चा मतलब जिसको नजर बहुत लग जाती है, तो वो कुछ लिखता है और उसको ताबीज की फॉर्म में करके दे देते हैं. ताबीज के अंदर कुछ डालते हैं. वो क्या डालते हैं वो ये करेंगे इस वर्कशॉप में, क्योंकि उसके अंदर भी वो ऐसा कुछ लिखते नहीं है. वो पर्टिकुलर यंत्र ही होता है, वो पर्टिकुलर यंत्र होता है, उसकी पावर, उसकी वाइब्रेशन होती है जो उसके अंदर दी जाती है. तो वो है, वो हम सीखेंगे तालिस्मान बनेगा कैसा, कैसे बनाना है. इसके अलावा अगर हमने पढ़ा है कि अलग अलग टाइप की कलम होती है, तो अलग अलग टाइप की इंक भी होती है. हर यंत्र को एक इंक से नहीं बनाया जा सकता. किसी के लिए अष्टगंध लगता है, किसी के लिए गोरोचन लगता है, किसी के लिए कामाख्या सिंदूर लगता है, किसी को आप उससे बना सकते हो, सिंदूर से बना सकते हो. तो ये डिफरेंट टाइप की इंक है जो हम यूज करते हैं यंत्र को फॉर्म करने के लिए, यंत्र को बनाने के लिए. सो आप इसमें ये सीखोगे कौन से यंत्र को कौन सी इंक से और कौन से पेन से बनाना है. फिर उसके बाद ऑस्पिशियस डेज फॉर यंत्र मेकिंग. कौन से ऑस्पिशियस डेज में कौन से यंत्र बनेंगे. उसके बाद यंत्र आपने बनाए, उन्हें सिद्ध करना बहुत जरूरी है. उनको सिद्ध कैसे करना है वो सीखेंगे. अच्छा, यहाँ जो हम यंत्र सीखेंगे उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तिथि, नक्षत्र कुछ आने की जरूरत नहीं है. बिकॉज आई गॉट सो मेनी मैसेजेस कि मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती, मुझे तिथि नक्षत्र नहीं पता. कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी. मतलब आपको कुछ भी नहीं पता ना, सब कुछ पता चल जाएगा. बिकॉज यहाँ पर यंत्र जो हम सीखेंगे, आपको सामने वाले की प्रॉब्लम सुननी है. किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उसके अकॉर्डिंग एक यंत्र स्पेसिफिक है. किसी को बिजनेस में मनी स्टक हो गया, उसके लिए स्पेसिफिक यंत्र है.
किसी को लक्ष्मी प्राप्ति करनी है, मतलब लक्ष्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए स्पेसिफिक यंत्र है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब है, उसके लिए स्पेसिफिक यंत्र है। अब लेकिन यंत्रास को उसमें भी किसी को फ्रेमिंग कराना है, कोई यंत्र का तालिस्मान बनेगा यानी कि ताबीज बनेगा, कोई यंत्र को आपको पिलो के अंदर रखना है। तो देयर आर डिफरेंट यूजेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड फॉर डिफरेंट यंत्रास। अलग अलग यंत्रास का अलग अलग यूज है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग मेथड, राइट। सो इसमें हम ये सीखेंगे। इसके अलावा जो हम यंत्रास करेंगे उसमें हम सीखेंगे लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, शुभ लाभ यंत्र, बिजनेस ग्रोथ यंत्र, क्योंकि ये सब आपके सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो फ्रीक्वेंटली हमारे पास आती रहती है। मतलब बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, कार्य सफलता यंत्र, मतलब कि कोई भी कार्य इन द सेंस कि वो कोई भी कार्य हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं जब से ये प्रॉपर्टी बना रही हूँ तब से कोई ना कोई अड़चने आ रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, तो कोई भी कार्य, किसी भी टाइप का कार्य हो सकता है, वो कार्य सफलता यंत्र। इच्छा पूर्ति यंत्र, कोई एक स्पेसिफिक विश है आपकी, 15 का यंत्र फॉर एग्जाम, बच्चों के लिए, यंत्र फॉर प्रेगनेंसी, किसी की प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मतलब बार मिसकैरेज हो जाता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, वो सीखेंगे। मतलब सॉरी, ये वाला यंत्र जो है प्रेगनेंसी नहीं हो रही उसके लिए होगा। एंड यंत्र फॉर स्टॉपिंग मिसकैरेजेस, अगर किसी के मिसकैरेजेस बार हो रही हैं तो उसके लिए डिफरेंट यंत्र बनेगा। यंत्र फॉर लव मान नहीं आएगा, ये मान यंत्र है, ये थोड़ा सा आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है। मान यंत्र इज लाइक हमारा यश, हमारा फेम, ठीक है, उसके लिए यंत्र फॉर विनिंग बाय गैम्बलिंग। एक्चुअली मेरे से न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैडम हम स्टॉक मार्केट में कर लें, हम यहाँ कर लें, हम यहाँ कर लें। आई स्ट्रिक्टली सेड नहीं भैया, ये नंबर्स हम बोलते नहीं, बट यस अगर क्योंकि वी आर इन दिस प्रोफेशन, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो क्लाइंट मेरे पास हर तरीके का आता है। तो क्लाइंट कहता है मैम मैं तो गैम्बलिंग करता हूँ, प्लीज कुछ दीजिए ना। तो मैं उसे कहती हूँ देख किस्मत तेरी है, बट यस आई कैन ट्राई टू सपोर्ट यू। तो यहाँ पर हम उसे गैम्बलिंग यंत्र भी देते हैं। यंत्रास टू इम्प्रेस गॉड एंड गॉडेस, यंत्र फॉर ब्रेन पावर, मतलब बहुत से बच्चे होते हैं पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते हैं, फोकस नहीं करते हैं, उनके लिए सर्वसिद्धि यंत्र। बलाएं दूर करने का यंत्र, बलाएं मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन, मतलब एक होती है ना कुछ चीजें हो रही हैं बट सम टाइम हम बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो वो हट जाए, तो वो बलाएं दूर हो जाए, ठीक है। वो बलाएं दूर करने का यंत्र। प्रेत मुक्ति यंत्र, आजकल बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस आई हुई हैं, मतलब लाइक कि किसी के ऊपर तो इतनी गंदी वाइब, जब मैं ऑरा स्कैनिंग कर रही होती हूँ, मतलब कुछ ऐसा योग बना हुआ होता है, तो उसमें ये जो प्रेत मुक्ति यंत्र है वो हम देते हैं। इसके अलावा बिकॉज मैं उसको फिर हाथ जोड़ देती हूँ कि भाई अगर पिशाच योग कुछ ऐसा आता है, बिकॉज आई एम नॉट इन दैट लेवल कि मैं बहुत आगे जाऊं, तो हाँ ये कर सकती हूँ कि भाई देखो यहाँ पे प्रेत मुक्ति यंत्र दे सकते। यंत्र फॉर कोर्ट केसेस, जैसे मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें, हालांकि मैंने न्यूमरोलॉजी में कोर्ट केसेस जीतने का और एक दो चीजें और बताई हुई हैं, बट स्टिल यहाँ हम एक और हमें बेनिफिट मिलेगा कोर्ट केस के लिए कौन सा यंत्र होना चाहिए। क्लियरिंग डेप्थ, हमारे जो ऋण है, हमारे पे कर्जा अगर चढ़ा हुआ है तो उसके लिए यंत्र फॉर स्टक मनी, अगर मेरा पैसा कहीं फंस गया है तो उसके लिए क्या यंत्र है। यंत्र फॉर हेल्थ इश्यूज, अगर मुझे हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज है तो उसके लिए मेरे पास कौन सा यंत्र होगा। उसे अब ये यंत्र सारे बनेंगे तो उसे याद सीखेंगे, लेकिन कौन सी इंक से बनेंगे, कौन सी कलम से बनेंगे, कैसे यूज करेंगे। किसी को फ्रेमिंग, जैसे मैंने बताया फ्रेमिंग कराना है, किसी को कहीं पे रखना है, किसी को पेस्ट करना है, अलग अलग यूजेस है, तो वो आपको आगे पता चले, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा कोर्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर कोर्स, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। अब जो यंत्रास हैं, मैजिक ऑफ यंत्र, राइट। सो व्हाट आर यंत्रास, पहले ये देखते हैं कि यंत्रास होते क्या है। यंत्रास एक कॉम्बिनेशन है एनर्जी सर्कल का। इट्स लाइक जैसे आप स्विच वर्ड आपने किया, बहुत से बच्चे, बहुत से पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि हमने स्विच वर्ड का, हमारा जो पहला वर्कशॉप था स्विच वर्ड कर दिया। आपने एक वर्ड की चांटिंग की और वो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हुआ, राइट। इसी तरीके से जब हम यंत्र बनाते हैं, अगर मतलब मैं हमेशा एनर्जाइजिंग के ऊपर हमेशा जोर डालती हूँ, चाहे वो दिवाली की पोटली हो, चाहे हम प्लैनेट के यंत्र बना रहे हैं न्यूमरोलॉजी में, या कुछ भी कर रहे हैं,
एनर्जाइजिंग इज मस्ट, ठीक है। हम खुद से एनर्जाइज अगर किसी चीज को कर रहे हैं या हम अपने क्लाइंट को दे रहे हैं तो एनर्जाइजिंग मस्ट है। अदरवाइज आप लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो कहते हैं हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं। भाई श्री यंत्र की पूजा करो, दैट इज ओके, बट एक को श्री यंत्र का फायदा मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा, बिकॉज उसने एनर्जाइज किया है। गोमती चक्रास की आप बहुत सारी रेमेडीज करते होंगे, ठीक है, बट गोमती चक्रा को एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। अगर उसे रेमेडी पर्पज से ला रहे हो तो वो गोमती चक्रा को कैसे एनर्जाइज करना, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस, राइट। इसी तरीके से कॉडीज जो होती हैं, जो लक्ष्मी माँ को प्रिय है, उनको भी एनर्जाइज किया जाता है, फिर उसको रेमेडी पर्पस में लिया जाता है। अदरवाइज आप पूजा की शॉप से लो, मुझसे लेना एक डिफरेंट वे, बिकॉज जो एस्ट्रोलॉजर या जो होते हैं ऑकल्ट के अंदर, वो पहले ही इन चीजों को एनर्जाइज करके रखते हैं, सो दैट कि इनके अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स आ जाए और वो रिजल्ट देना शुरू करे। तो कॉडीज को और गोमती चक्रास को, उनको भी एनर्जाइज किया जाता है, बट देयर आर डिफरेंट डिफरेंट, राइट। फिर इसके अंदर जो हम बात करेंगे, यहाँ तक किसी को कोई